डॉक्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार किया। मैं और मेरा परिवार बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। गिनो, गिनती करो भाई। 1 क्या? वेरी गुड। फोर बोलते जाओ। क्या है? 6 इधर से pretty girl in yellow come from here. इधर से 8 ये आया हमारा handsome hunk बिल्कुल 9 छोटा भीम के जगह छोटा एतराम 10 जूनियर 11 तो भाई बीच में 11 12 लो बेटा दो 13 14 सारे के सारे दो ही दिए भाई 15 16 जो 60 वाला गिफ्ट है ना उसकी गिफ्ट की अलग से फोटो खींचनी चाहिए। ये देखो क्या गिफ्ट आया है। क्या है डॉक्टर साहब देख के बता दो। फली है फली गवार फली सूखी गवार फली। अभी आप गिफ्ट के ना सोच नहीं सकते क्या क्या है। 61 क्या है? पुदीना बथुआ बथुआ सूखा बथुआ। भाई बच्चों को प्रोत्साहित करो। लाइन में लग जाएंगे भाई। मैजिक गर्ल्स के लिए चलिए आधे हो गए क्या? 20 गौर के जाओ और लेकर आओ। कि मैं तो 22 25 26 28 तालियां 27 28 ये 30 मैच 34 35 37 38 39 सारे नमूने एक ही नहीं है। ये नहीं मिस आता 75 में इनका मिस आता और अभी पहले आटा पहले चला गया। चलिए सर के लिए गिफ्ट आया। लो दीदी राघव प्रकाश जी 2 शब्द बोले। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी के एक एक पल को बहुत गंभीरता से जिया। मेरे पास फालतू कुछ भी नहीं था, एक भी पल फालतू नहीं था। इसलिए सचमुच 75 वर्ष जिए, लेकिन इसका मुझे एहसास नहीं। मैं अपने आप को 75 वर्ष नहीं मानता, लेकिन आप लोगों ने मान लिया और आज मना दिया। आप लोगों ने यहाँ 75 लिखवा दिया। आप लोगों ने 75 की गिनती की मुझे भेंट दे दी। इस सब काम के लिए मैं सबसे पहले मेरी विधवा दादी, विधवा
नानी जिन्होंने मेरे माता और पिता की शादी करवाई, 2 विधवाओं जिनकी कोई शादी आसानी से नहीं होती, न उनकी लड़की की होती न उन लड़के के होती। न मेरे बाप की शादी आसान थी न मेरी माँ की शादी आसान थी। तो ऐसे क्योंकि बहुत गरीब लोग थे दोनों, और दोनों के पति गुजर चुके थे, उनकी शादी हुई। उनसे मैं पहली संतान के रूप में पैदा हुआ और मेरे 16 वर्ष गांव में गुजरे। मेरी जिंदगी के बहुत फेज हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी के 2 फेज बहुत सुंदर हैं। एक शुरू के 16 वर्ष जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बनाने में, उसके दिमाग को बनाने में, उसके दृष्टिकोण को बनाने में, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को, भावात्मक विकास को, उसके कौशल को विकसित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते, वो मेरे गांव में गुजरे। और उस समय मुझे हिंदी नहीं आती थी। 16 वर्ष तक मैं गांव की बोली में बात करता था। वो 16 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज जब उनको मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में बच्चों का विकास अब बहुत अधूरे ढंग से हो रहा है। मुझे उन 16 वर्ष में विकसित किया है, जहां पर गरीबी थी, गांव था, खेती थी, ईमानदारी थी, मेहनत थी, संघर्ष था। संघर्ष की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को खुद ही, जहां तक हो सके, खुद ही ढूंढने का रास्ता। बहुत कम जिंदगी मेरे पास अवसर आया जब से मेरी समझ है कि ये प्रॉब्लम है, पिताजी इस प्रॉब्लम को समाधान करो। पिताजी इस समस्या का समाधान करने लायक नहीं थे, न मैं माँ को कह सकता था। तो बच्चे जो अपनी जिंदगी की समस्याओं को अपने माँ और बाप को कहते हैं, वो अवसर मेरे पास नहीं था, और ये मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मेरे दिमाग को उसी तरह से विकसित होना था। इसलिए वो पहला जो काल है मेरा, वो बहुत स्वर्णिम काल है। उसी ने मुझे आज तक अपनी समस्याओं को खुद ही ढूंढने, उनका रास्ता निकालने का जज्बा दिया। ये वो 16 वर्ष शुरू के। इसलिए जिंदगी तो हमेशा नए सवाल लाती है, सवाल रिपीट नहीं होते, तो उनके उत्तर भी रिपीट नहीं हो सकते। इसलिए सवालों के नए उत्तर ढूंढने का जो जज्बा है, वो 16 साल ने दिया है। आप लोग भी अपने बच्चों को शुरू के वर्षों में अगर जितना संघर्ष में रखेंगे, खुद की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनको लायक बनाएंगे, तो आपके बच्चे अधिक विकसित होंगे। बीच का छोटा सा समय मेरा ऐसा रहा, जब मैं 16 वर्ष के बाद जयपुर आया, और जयपुर आते 16 वर्ष की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया, फॉर्मली दवा बेचना और दूसरे काम धंधे। और मैंने 16 वर्ष से अब तक कमा रहा। 16 वर्ष की उम्र से लगातार ये काम चला। उसमें से शुरू के करीब 12 वर्ष मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई बहन को पढ़ाने के लिए, उनकी शादियां करने के लिए, नौकरी लेने के लिए इसमें चले गए। वो एक दूसरा पार्ट था, और उससे मैंने सीखा कि मुझे केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है, मेरे परिवार के बारे में भी सोचना है। उसके बाद का जो वर्ष है, वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी और दूसरे और जो संधान जैसे नए प्रोजेक्ट्स के साथ अपने आप को रिफाइन करने का काल था, प्रशासनिक दृष्टि से और एकेडमिक दृष्टि से। वो चला गया, उसने बहुत सिखा दिया। मैं अंतिम बात पर आता हूँ कि मैं 1994 में जब सविता से मिला, तो ये मेरे 30 वर्ष बाद के 30 वर्ष जिसमें लगातार मैं सविता के साथ रहा, ये मेरी जिंदगी के सबसे अधिक मुझको चमकाने वाले, मेरी उपलब्धियां मेरे सामने कॉन्क्रीट में पेश करने वाले, ये रहा तुम्हारी परिष्कार की कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये रहा तुम्हारा घर, ये रही तुम्हारी कार, ये रहे तुम्हारे कपड़े, ये रहा तुम्हारा परिष्कार कॉलेज। ये सब पिछले 30 वर्ष की कहानी है। पिछले 30 वर्षों में सविता के साथ मिलकर हमेशा हमने साथ काम किया। इसमें जो कुछ जिंदगी में पहले पाया था, उसको लेकर सविता से जब जुड़ा मैं,
तब रास्ता नया से नया बनता गया। सोचा नहीं था कि परिष्कार शुरू करेंगे, लेकिन एक किताब लिख दी और बच्चे आ गए और वो सक्सेस हो गए, RS बन गया, RPS बन गए। 9 में से 7 लोग RS बन गए, 9 को बढ़ाया। फिर दूसरी बार और 30-35 PSI आए, उनमें से बन गए। उसके बाद परिष्कार का रास्ता शुरू हुआ, इस्तीफा दिया, नौकरी से काम शुरू किया। परिष्कार में काफी पैसा कमाया। वाई के शर्मा साहब बैठे हुए यहाँ पर 2 अटैची रुपयों की भर करके वाई के शर्मा साहब के सामने के घर पर रखी, महीनों इन्होंने संभाला कि हमारे छापा नहीं पड़ जाए। कितना कमाया, वो सब सारा झोंका और ये परिष्कार की बिल्डिंग बन गई। कॉलेज शुरू हुआ और कॉलेज शुरू होने के बाद में काफी लोग मेरी इस जिंदगी को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप खुद के बारे में सोचोगे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचोगे, केवल अपने बेटे और बेटी के बारे में सोचोगे, तो आप सिकुड़ते जाओगे और आपके खुद के संबंध भी कमजोर पड़ जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर केवल स्वार्थी ढंग से अपने बारे में सोचा तो स्वार्थ सिकुड़ता 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 बहुत सिकुड़ जाता है। और अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे, पर हित के बारे में, तो फिर आप फैलते 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 बड़े परिष्कार की तरफ हो जाते हैं, इतना बड़ा परिवार बन जाता है। ये परिवार तो इतने से लोगों का है, इससे ज्यादा वो परिष्कार के बच्चे वो हमारा परिवार है, उनके अभिभावक हमारा परिवार है। 70-80 हजार लोगों को मैंने पढ़ाया, उसमें से लगभग 50% को नौकरी मिली है। तत्काल मिली, 1 साल बाद मिली, 2 साल बाद मिली। तो 30-35 हजार लोग जो इस राजस्थान के बाहर फैले हुए हैं, जो राष्ट्रपति भवन में हैं और एयरपोर्ट पर में आपको मिलते हैं और कहीं पर कहाँ मिल जाते हैं, वो 35 हजार लोग को हमारा परिवार है। ये सब इसलिए हुआ कि बराबर बच्चे के बारे में सोचा, स्टूडेंट के बारे में सोचा। ये सब इसलिए हुआ कि जब शिक्षक के बारे में सोचा, शिक्षक की जिंदगी कहाँ अटकी पड़ी है, उस शिक्षक की जिंदगी के बारे में सोचा। और जब ऐसा सोचते हैं तब परिष्कार जैसी चीजें स्वतः अपने आप सामने आने लगती है। तब हीना भी जुड़ जाती है, तब प्रिया भी जुड़ जाती है, और तब फिर और सब साथी। तब सुजाता के लिए मैं प्रशांत को भी ढूंढ करके ले आता हूँ, और सौम्या के लिए भी कहीं पर भटक जाते हैं, और ये सब सारा हो जाता है, ये सब हो जाता है और उस सब का आनंद मिलता है। और जब ये रोज आप दूसरे के बारे में सोचते हो, तब रोज आपको एक खुशी मिलती है, और वह रोज जो मिलने वाली खुशी है वो आपको 75 वर्ष का बूढ़ा होने ही नहीं देती। बस यही कहानी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी मेहनत से, आप सबका आभार, आप सबको प्यार, इतनी मेहनत से, इतना सोच कर, कितने डिजाइन के साथ, कितने दिनों से लगे रहे, इस वीडियो बनाए, ये सब सारे काम किए, 75 चीज़ों को ढूंढा मेरे लिए। तो इन सब के लिए मैं सबका आपका आभार हूँ। बहुत दूर दूर से लोग आए, आज समय काफ़ी आपने दिया, सुनने को मिला। थैंक यू वेरी मच जी। थोड़ा सा ध्यान दें कि स्विमिंग पूल में आप इन कपड़ों के साथ नहीं उतरेंगे। जो अपना स्विम सूट लाए हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाए हैं, वो उन्हें पहन ले। महिलाएं हमारी अंदर वाली उसमें, और पुरुष लोग बाहर। तो हम वहां जा रहे हैं, तो आप सब जा सकते हैं और फिर खूब धूम धड़ाका मौज मस्ती पर